आगे बढ़ते हैं खबरों में और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दें। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में आग का तांडव देखने को मिला है। सुबह बैंक खोलने से पहले कर्मचारियों ने आग देखी है और देखिए बहुत बड़ा हादसा होते होते रुका है। जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई तुरंत, जिसके बाद करीब 9 बजे आग लगने से यह हड़कंप मच गया। कार्यालय में दस्तावेज संबंधी कार्य यहां पर होते थे और देखिए किस प्रकार से दफ्तर में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता था। जय स्तंभ चौक स्थित बॉम्बे मार्केट में यह घटना हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से फायर ब्रिगेड की टीम को जब सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद जल्द से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को जब मिली तो इस प्रकार से पानी का छिड़काव किया गया। हालांकि देखिए फिलहाल अब किन कारणों की वजह से आग लगी उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे आग देखने को मिल रही है ऐसे में बहुत बड़ा एक हादसा होते होते टला है। नुकसान देखिए बहुत हुआ है, लेकिन जनहानि की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई। और देखिए ये गनीमत रही है कि जब बैंक सुबह सुबह खुली उस वक्त ही लोगों ने, तमाम कर्मचारियों ने इस आग की लपटों को निकलते हुए बैंक से देख लिया था और लोग तब तक अंदर नहीं गए थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तो देखिए आग लगने की घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही। सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, जरा बताइए कि कैसे ये आग लगी है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पूरा धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया। क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि की भी खबर है? रोशनी, अगर देखा जाए तो पूरी घटना जो है आज सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है, जब तमाम कर्मचारी जो थे वो बैंक पहुंचे और जहां पास जैसे उन्होंने देखा कि जहां पास कागज वगैरह रखे गए हैं, जहां पर तमाम दस्तावेज रखे जाते हैं, उस कमरे से जो है वो धुआं निकलता रहा। जिसके बाद देखा जाए तो उस जगह पे आग इतनी तेज थी कि लगभग 15 मिनट के अंदर ही तमाम जो दस्तावेज थे उनमें तेजी से आग फैली और जिसके चलते जो है पूरा जो कार्यालय था वो आग में पूरी तरह से विलुप्त होता हुआ नजर आया। जिसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम जो कर्मचारी थे उनके द्वारा दमकल की टीम को जानकारी दी गई और आग इतनी प्रचंड थी, इतनी तेज थी कि पूरा कार्यालय जो है वो कहना कि आग की चपेट में आ गया। लगभग देखा जाए तो 3 से 4 घंटे तक दमकल की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। बहरहाल अगर स्थिति की बात की जाए, वर्तमान स्थिति की, तो आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। इस पूरी घटना में जो है किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अच्छी बात यह रही कि दमकल की टीम समय रहते मौके पर पहुंची, जिसके चलते जो है आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। क्योंकि स्थिति कुछ और भी विषम हो सकती है। देखा जाए तो जिस जगह पर यह आग लगी है वो काफी रहायशी इलाका है और जगह पर जिस ऑफिस में आग लगी उसके ऊपर भी कई ऑफिस जो है वो संचालित होते हैं, वहां तक भी आग पहुंच सकती थी। क्योंकि देखा जो स्थिति, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो काफी चिंता जाहिर करती। क्योंकि देखा तो एक कार्यालय के ऊपर दूसरा कार्यालय पर वहां तक भी आग पहुंच सकती थी, परंतु दमकल की टीम समय रहते कार्रवाई की, जिसके चलते जो है आग ज्यादा नहीं फैल पाई और साथ ही साथ इस पूरी घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण जो है प्रारंभिक जांच में ये निकलकर सामने आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी आग लगी, परंतु अभी भी जो पुख्ता तौर पर आग लगने के कारण जो है सुधीर, लेकिन देखिए सवाल ये भी उठता है ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यदि आग लगी भी है तो आग को फैलने में भी वक्त लगा होगा। ऐसे में जो धुआं साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, विकराल रूप यहाँ पे आग का दिखा है, तो क्या सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया था? अग्नि सुरक्षा को लेकर यहाँ पे तमाम इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से आग को बुझाने में इतना टाइम लगा? रोशनी, अगर देखा जाए तो जिस कमरे में आग लगी वहां पर पहले से ही काफी दस्तावेज थे। छोटी सी चिंगारी ने पूरी आग को जो है प्रचंड रूप दे दिया, जिसके चलते तमाम दस्तावेजों में तेजी से आग लगी। समय रहती किसी भी कर्मचारी को कार्रवाई, जो प्रारंभिक जो कार्रवाई करने का अवसर मिलना चाहिए वो तक नहीं मिल पाया। और साथ ही साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर था वो भी कहने के वहां मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी बैंक थी वो भी वहां पास भी फायर एक्सटिंग्विशर वहां पास मौजूद नहीं था। ये भी एक बड़ी लापरवाही जो है वो भी कहने के वहां निकलकर सामने आई। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो भी कहने के सवाल खड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अगली खबर आपको बलरामपुर से बता दें।